किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों, आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के हम लोग आए हैं अपने वीडियो चैनल आज का किसान 2 में। सिंचाई करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, विशेषकर 3 तरह की बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए ताकि हमारी फसल गिरे नहीं। नंबर 1 तो ये है किसान भाइयों कि हम लोग जो बेसिक डोज में यूरिया का इस्तेमाल करते हैं वो पहली सिंचाई पर करना चाहिए और दूसरी सिंचाई पर करना चाहिए। तीसरी सिंचाई पर जब गबोत अवस्था में हमारी फसल गेहूं की आ जाती है उस समय पर हमें यूरिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूरिया नाइट्रोजन का काम होता है पौधे का विकास करना, लंबा करना और फूटेर को बढ़ाना और हरियाली लाना। तो किसान भाइयों, जिस समय गबोत अवस्था में हमारी फसल पहुंच जाती है उस समय पर यूरिया की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे को जो मेन पोषक तत्वों की ज़रूरत है उसमें है फास्फोरस और पोटास। इन दोनों तत्वों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि इससे ही हमारे जो पौधे की जो जड़ें हैं वो ज़मीन के नीचे पहुंचती हैं फास्फोरस से, और पौधे का जो फसल का जो गेहूं की फसल का जो पौधा है उसका तना मजबूत होता है और लंबाई भी नॉर्मली बढ़ती है, ज़्यादा नहीं बढ़ पाती है उससे। और हमारा जो झंडा पत्ता जिसको कहते हैं जो स्वस्थ होता है उससे ही हमारी बाली लंबी निकल के आती है फास्फोरस की वजह से। और आपका जो इसको विशेष जो बाली है वो लंबी होती है और उसके अंदर विकास अच्छा होता है। झंडा पत्ती के द्वारा उसको भोजन सही पूरे पोषक तत्व मिलते हुए चले जाते हैं, जिससे कि उसमें दाना मजबूत बनता है। जब हम पानी का जो तीसरा पानी या चौथा पानी जो लगाते हैं, लास्ट सिंचाई जो करने जा रहे हैं या लास्ट है या इससे लास्ट से पहले की सिंचाई है, उसमें किसान भाइयों हमको यही देखना होता है कि हमारे जो पौधा की जो लंबाई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, प्लस तना मजबूत होना चाहिए, जड़ें ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन के अंदर होंगी, पहुंच जाएंगी तो हमारा पौधा फिर ज़मीन को ढंग से पकड़ लेगा। नंबर 1 कारण तो ये है। नंबर 2 कारण ये है कि हम जब सिंचाई करते हैं तो हमें तीसरी सिंचाई या चौथी सिंचाई जो करनी होती है, जब गबोत अवस्था में या बाली निकल जाती है उस समय पर जो हम लोग सिंचाई करते हैं वो किसान भाइयों नॉर्मल सिंचाई करनी चाहिए हमारे को। या तो फव्वारे के द्वारा सिंचाई करें या फिर क्यारी बाई क्यारी हल्का पानी भरें, इतना हैवी पानी नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये किसान भाई ने इस खेत के अंदर पानी भर रखा है, जो ये आज इसको 3 दिन हो गए इस किसान को पानी लगाए हुए, और 3 दिन में ये हालत है कि ज़मीन में अभी तक पानी सोखा नहीं है। इससे हमारी पैदावार पर दुगना असर पड़ता है, जड़ें ढीली होती हैं और इस तरह से ये सारा जो मतलब गिर जाती है फसल। और फसल नीचे गिरने का मतलब है कि हमारे ज़्यादा भी नहीं है तो 35 या 30-40 या 35 के प्रतिशत जो वो है पैदावार है वो घट जाती है। उसके जो घटी हुई अवस्था में, गिरी हुई अवस्था में जो है दाना अच्छा नहीं पक पाता है और कमज़ोर रह जाता है, जिससे कि हमारी पैदावार पर बहुत बुरा असर पड़ता है। किसान को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। अगर हम इन सावधानियों को ढंग से लेकर के चलेंगे तो हमें कोई किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। हमारा फसल जो पोषक तत्व अच्छे मिलते रहेंगे और अच्छे स्ट्रॉन्ग उसका मतलब मजबूत तना होगा, मजबूत जड़ें ज़मीन के अंदर ज़्यादा गहरी होंगी और कम सिंचाई हम लोग करेंगे तो बेहतरीन तरीके से हमारी फसल अपना जो है आराम से खड़ी रहेगी और उसके अंदर जो है पैदावार भी दुगनी या तिगनी पैदावार होगी। तो किसान भाइयों, ये दूसरा कारण है। और तीसरा कारण ये है कि जब भी हम सिंचाई करें तो ये देखें कि दिन के अंदर अगर हवा बंद है तो हम अपनी सिंचाई करें, और दिन के अंदर अगर हवा बंद नहीं है, हवा चल रही है तो रात को हमें सिंचाई करनी चाहिए। मौसम को देखते हुए हम अपने फसल के अंदर सिंचाई करेंगे तो बेहतर होगा। उससे हमारी जो फसल की पैदावार की गिरावट है वो गिरेगी नहीं, पैदावार में कोई किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी। तो किसान भाइयों, ये 3 कारण हैं। इन 3 कारणों को अगर हम लोग विशेष ध्यान करके अपने दिमाग में चल करके फसल को आगे बढ़ाते हुए ले चलेंगे तो
किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी और उत्पादन पर भी कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, ना ही उत्पादन कम होगा। तो किसान भाइयों, हमें सिंचाई करते समय इन 3 बातों का विशेष ध्यान हमेशा रखना चाहिए। नहीं तो इसी तरह से जैसे ये किसान भाइयों की फसल के अंदर नुकसान हुआ है, वो भी हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। ये देखिए, ये आपके सामने है, सारी की सारी फसल जो है, आधा खेत पूरा का पूरा नीचे बिछा हुआ है और अभी भी इसके अंदर बहुत पानी भरा हुआ है। ये देखो कितना पानी भरा हुआ है। 3 दिन हो गए हैं इस खेत के अंदर, 3 दिन में ये पानी अभी तक भरा हुआ है। बताइए आप, ये पानी कहाँ जाएगा? हमें नॉर्मल पानी हमेशा लगाना चाहिए, या फिर फव्वारे द्वारा जो होता है वो अपना फसल के अंदर पानी लगाएं। तीसरे पानी के बाद तो हम फव्वारे के द्वारा ही करेंगे तो अच्छा है, या नॉर्मल पानी लगाएं तो बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन होगा। पानी सिंचाई ज़रूरी है फसल के लिए, दाने को मजबूत करने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आप पूरा तानने के 4 दिन तक, 1 हफ्ते तक पानी अंदर फसल के अंदर भरा रहेगा। उससे हमारे पैदावार पर गिरावट ही आएगी, बढ़ोतरी नहीं होगी। तो किसान भाइयों, इन बातों का विशेष ध्यान रखें और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें और लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।